ये है रसावली। उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस मिठाई है। पुरी में जगन्नाथ जी को जो 56 भोग लगता है उनमें से ये एक भोग है। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सुतापा। चलिए बना लेते हैं रसावली। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और इस दूध को हमें उबाल लेना है। बस एक बॉयल आने तक इसको बॉयल करना है और लगातार इसको चलाते जाना है क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क है, बहुत ही जल्दी बर्तन में चिपक जाता है। अब जैसे इसमें बॉयल आ जाए फिर हम तुरंत गैस को एकदम लो कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, लो कर देंगे। अब मैंने 2 छोटे छोटे साइज़ का लेमन ले लिया है और उसका जूस निकाल के जितना जूस है उतना ही पानी डाल के हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है क्योंकि हो सके हमें पूरा ना लगे। और जैसे दूध और पानी एकदम अलग हो जाएगा उसी टाइम तक हमें इसको डालना है और फिर जैसे ये पूरा दूध फट जाए हमें बस कुछ सेकंड के लिए इसको हाई हीट में एक और बार बॉईल कर लेना है। इससे जो हमारा छेना बनेगा ये बहुत सॉफ्ट छेना बन के रेडी हो जाएगा। एक स्ट्रेनर के ऊपर हमने एक मलमल का कपड़ा रख दिया है और उसमें हमें पूरा छेना को छान लेना है और छान लेने के बाद हमें इसको इस तरह से पानी डाल के 2-3 बार बहुत अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना है क्योंकि छेना हम नींबू से या जैसे विनेगर से या सिट्रिक एसिड से जिसी भी चीज़ से हम इसको दूध को फाड़ें उसका टेस्ट हमें नहीं चाहिए। इसीलिए अच्छे से धोने के बाद हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको निचोड़ भी लेंगे। सारे पानी हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और फिर इस पूरे पोटली को हमें 15 मिनट्स तक इस तरह से हमें स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है। ऊपर भारी कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में हम और एक बहुत ही हेवी बटन वाले बर्तन में 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे और इसको भी हम पहले अच्छा से गर्म कर लेंगे। दूध जैसे ही बॉयल हो जाता है फिर हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम्स मिल्क पाउडर क्योंकि हमें ये वाले जो दूध है इसको रिड्यूस नहीं करना है पर फिर भी हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो इसके लिए हमें इसके अंदर मिल्क पाउडर जैसे कुछ डालना बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस हम करेंगे बस 20% रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। इसमें मैंने 50 ग्राम से चीनी डाला है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो भी बहुत ज़्यादा मीठा है पर जो चीनी है वो अपने हिसाब से डालिए। मैंने 50 ग्राम्स डाल दिया है, ज़रूरी नहीं आप भी डालें, आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद जब तक ना सारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है और हीट को एकदम लो रखना है। अब मैं इसमें 1 चुटकी सैफ़रन डाल दूंगी जो ओरिजिनली नहीं डाला जाता है, दूध को इस तरह से वाइट ही रहने देते हैं पर मैंने इसमें डाल दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको एकदम लो हीट में हमें दूध को 10 मिनट तक पका लेना है। अब हमने छेना को पोटली से निकाल लिया है। इसका जो पूरा एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है पर मॉइस्चर अभी भी बहुत अच्छे से है। अब इसको अच्छे से हम पहले क्रम्पल कर लेंगे ताकि कोई भी बड़े बड़े लम्प्स इसके अंदर ना रहे। अब छेना को हाथ के तलवे से इस तरह से हमें 2 बार मसल लेना है। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। अब 2 बार इस तरह से हमें छेना को मसल लेना है। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। फिर 1 टेबलस्पून सूजी डालेंगे, बारीक वाला सूजी, मोटा वाला नहीं चलेगा। अब एक बड़ी वाली इलायची का दाने को इस तरह से हमने पाउडर बना के इसको डाल दिया है। आप चाहे तो छोटी वाली को भी डाल सकते हैं, जिसको आपको पसंद है छोटी बड़ी में। अब इसमें हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। अब सारे चीज़ों को बढ़िया तरीके से हम मिला लेंगे।
इस तरह से जैसे एक डो हो जाए ना, अब हमें फिर से वही हाथ के तलवे से मसल लेना है करीब करीब 5 मिनट के लिए। अब छेना का कोई भी रेसिपी बनाए, चाहे मीठा बनाए चाहे सेवरी बनाए, इस तरह से मसलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ छेना जो है ना वो कोई भी शेप पकड़ेगा नहीं। ये रसावली जो है ना, ये ना रसगुल्ला है ना गुलाब जामुन है। इस तरह से हम जब छेने को मसलते हैं तब हमें लग सकता है कि ये तो रसगुल्ला बनेगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तब हमें लगेगा कि ये तो गुलाब जामुन बन रहा है। पर ना रसगुल्ला है ना गुलाब जामुन है, बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक रेसिपी है ये। अब इस तरह से हमने एक डो बना लिया। अब हाथ में अच्छे से हमें घी रब करके इसको छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं छोटे छोटे लोई, इस तरह से हम बना लेंगे। सारे लोई बन जाए फिर हाथ में हमें अच्छे से घी लगा के इसको राउंड शेप दे देना है, और राउंड शेप को थोड़ा टाइम लेके बनाना है। अदरवाइज़ ये जैसे ही हम हल्का सा इसको फ्लैट करेंगे ना, तो चारों तरफ से फटने लगेगा। ये रसावली जो है वो इस तरह के शेप में भी बनता है, और कभी कभार बीच में एक ऐसे होल बना देते हैं मेदू वड़ा की तरह, पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। सारे रसावली को इस तरह से पहले हम बना लेंगे। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए हमें तेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। इतना गरम करना है कि आप इसको हाथ लगा सकते हैं, हाथ में गरम लगेगा पर आप हाथ लगा सकते हैं। अब इसको एक एक करके हम डाल देंगे। सारे एक साथ नहीं हम फ्राई करेंगे, पहले एक लौट कर लेंगे फिर दोबारा करेंगे। अब जैसे ही धीरे धीरे ये सारे जो रसावली है वो अपने आप सरफेस में आ जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद हम ये सारे को हम टर्न कर देंगे, और इसी तरह से हर 1 मिनट में हम इसको टर्न करते हुए अच्छे से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे, और थ्रू आउट हमें हीट को एकदम लो रख देना है। ये पूरा फ्राई होने में ऑलमोस्ट हमारा 5 मिनट तक तो पहले लॉट में लग ही जाता है। सेकंड लॉट में तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो 3-4 मिनट में हो जाता है। अब इस तरह से जब फूल फूल के बड़े हो गए और ब्राउन कलर हो गए, हम ये सारे निकाल के सीधा वो दूध में डाल देंगे। पर मेक श्योर जो दूध हमारा है, हमने काफ़ी पहले इसको बना के रखे थे, दोबारा इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। अदरवाइज़ ये जो दूध है ये रसावली के अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए हमने इसका दूध जो है ना इसको गाढ़ा नहीं करते हैं। अब इसको हमें कम से कम 2 घंटा दूध में डिप करके रख देना है, फिर हम इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा लगा ये रेसिपी तो झटपट बना लीजिए और जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज़।